नमस्कार साथियों, कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सुनिए प्रेमचंद कृत कहानी शांति का भाग 1। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहड़ थी, न पढ़ने ओढ़ने का सलीका, न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी, आंखें अपने आप झप जाती थी, किसी के सामने जाते शर्म आती, स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती। मैं कुछ हिंदी पढ़ी लिखी थी, पर उपन्यास नाटक आदि पढ़ने में आनंद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती, उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्यकृत नहीं समझती थी। मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती। मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती, और जब कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती, अपनी बूढ़ी सास से थर थर काँपती। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाजा से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय काँपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी यानी मेरे पति देव को पसंद न आता था। वह वकील थे, उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थी। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वे मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देख कर कदाचित मन ही मन खिन्न होते रहते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म रिवाज पर झुंझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और हिंदी नींद न आने तक पढ़ा करते थे। जो कभी मैं कुछ पूछ बैठती तो क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बताऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी योग्यता पर लज्जित थी, अपने को धिक्कारती। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य न थी। मुझे तो किसी उज्जड़ के घर जाना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो गया। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, हृदय उमड़ा आता था। सहसा बाबूजी कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने मैं अपने फूहड़पन को प्रकट न होने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख रही थी बाबूजी। इसमें शक नहीं कि पुस्तक बहुत अच्छी है, भावों से भरी है, लेकिन इसमें मानव चरित्र वैसी खूबी नहीं दिखाया गया जैसा अंग्रेजी या फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं। तुम्हारी समझ में तो न आवेगा, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है। वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म तथा नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी उनके भावों में अस्वाभाविकता का भाव आ जाता है, और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है। मेरी समझ में उस समय कुछ भी न आया। बोली, मेरे लिए तो यही बहुत है, अंग्रेजी पुस्तक कैसे समझूं? बाबूजी, कोई कठिन बात नहीं है। 1 घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़े ही समय में काफ़ी योग्यता प्राप्त हो सकती है, पर तुमने तो मानो मेरी बातें न मानने की सौगंध खा ली है। कितना समझाया, मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़ा। कितना कहता हूँ, जरा सफाई से रहा करो। परमात्मा सुंदरता देता है तो कुछ चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं। शायद तुम समझती हो
कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसी भी रहो, आवश्यकता से अच्छी ही हो, पर यह अत्याचार मेरे ऊपर। तुम मुझे ठोक पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावतः मेरी ये इच्छा होती है कि द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, परंतु तुम्हारा फुहड़पन और तुम्हारे विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पति सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं हैं। उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। उन्हें भी मनुष्य की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती है, लेकिन तुम मेरी मानसिक सामाजिक किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग, आचार विचार अलग, आमोद प्रमोद के विषय अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार कर सकती हो कि ऐसी दशा मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अपने देवता को किस भांति अप्रसन्न करती। हेलो साथियों, इस कहानी का अगला पार्ट आप अगली वीडियो में सुनें। धन्यवाद।